First year of Form D. Welcome to the question marks everywhere era. Am I doing the right thing? क्या ये डिसीजन मेरी लाइफ का सही डिसीजन है? ये सब्जेक्ट इतने हैवी क्यों हैं? और ये टीचर्स कब समझाएंगे? रिलैक्स। अगर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं, समझ लो तुम नॉर्मल हो। हर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इसी फेज से गुजरता है। फिर अगला थॉट आता है कि ये सीनियर्स इतने चिल कैसे हैं? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर नोट्स की टेंशन के नोट्स लें, बुक्स लें या क्या चीज़ें इनफ होगी, वाइवा में क्या पूछेंगे, और सबसे कॉमन के 5 साल फार्मासिस्ट बन के करना क्या है। एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं आते, सबके दिमाग में आते हैं। बस अभी टाइम लगेगा कि क्योंकि तुम लॉस्ट हो, पर सच में तुम न्यू हो। और न्यू होने का मतलब होता है कन्फ्यूजन, जो टाइम के साथ क्लैरिटी में बदल जाता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं कि सब्जेक्ट वैसे ही हैवी होते हैं। एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, फार्मास्यूटिक्स, हर सब्जेक्ट अपने आप में एक अलग वर्ल्ड होता है। पर सबका शॉर्टकट एक ही है कि कंसिस्टेंटली स्मार्ट स्टडी करते जाओ। फोटोकॉपी लेना या लास्ट मिनट में रट्टे लगाना या नोट्स इकट्ठे करना, इस सब से काम नहीं चलता। फोकस करना पड़ता है, स्मॉल डेली टारगेट्स बनाने पड़ते हैं। क्योंकि एक चैप्टर पर वीक इज फार मोर बेटर देन 10 चैप्टर्स इन वन नाइट। फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम से हेल्प लो, स्टिकी नोट्स यूज करो। लेकिन अभी ये हैवी लग रहा है, पर 1 साल में तुम्हें काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल नोट्स लो, रिवीजन करो, क्लास में हाईलाइट करो, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसकी समरी अपने पास किसी भी तरह से बना लो। और वाइवा वाइवा में ये है कि चिल सीन होता है, मोस्टली कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स पूछते हैं जो तुम रेगुलर स्टडी से कवर कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिक्स में कुछ बेसिक फार्मूलाज पूछ सकते हैं। एनाटमी में डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्योंकि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट से सब कवर हो जाता है। बायोकेम में पाथवेज वगैरह अच्छे से याद रखो, बेसिक डेफिनेशंस। एंड यस, स्टडी ग्रुप्स हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे से डाउट्स क्लियर करो। बस ये याद रखो कि कंपैरिजन मत करना, हर कोई अपनी स्पीड पे होता है। मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना कि स्ट्रेस लेना ठीक है, स्ट्रेस लेना नॉर्मल है, लेकिन बर्नआउट नहीं होना चाहिए। हर दिन थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, चाहे शॉर्ट वॉक करो, चाय पियो, या वट एवर रिचार्जेस यू। क्योंकि ये सब चीज़ें जब आपको रिचार्ज करती हैं तो तुम्हारी स्टडी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कंपैरिजन मत करो। हर सीनियर चिल इसलिए लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी 1 2 3 साल स्ट्रगल के गुजार चुका है। क्लैरिटी टेक्स टाइम, कन्फ्यूजन टेम्परेरी होती है। मैं एक पर्सनल बात शेयर करती हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और एनाटमी का फर्स्ट प्रैक्टिकल था, इट वाज अबाउट स्कल। उसके डायग्राम्स इतने कंफ्यूजिंग थे मेरे लिए, सब क्वेश्चंस मुझे टफ लग रहे थे, मैं स्ट्रेस में थी और लग रहा था कि ये डिग्री इम्पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा पेशेंस के बाद जब डेली प्रैक्टिस करते गए, वो चीज़ें गुजरती गईं और स्मॉल गोल्स अचीव किए, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 1 मंथ में ही ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे और मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि कन्फ्यूजन जो है ये एक टेम्परेरी सा फेज़ है, क्लैरिटी आ ही जाती है। हर स्टूडेंट की जर्नी थोड़ी यूनिक होती है, हर कोई अपना बात फॉलो कर रहा होता है, सो शुड यू। बस ये कि कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते जाओ। 5 साल की डिग्री है, आई नो टफ है, बट एंड रिजल्ट वर्थ इट है। फार्मासिस्ट बन के तुम हेल्थ केयर में इम्पैक्ट डाल रहे होगे। सो गाइज, अगर अभी तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन है, टेंशन मत लो, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। तुम लॉस्ट नहीं हो, तुम जस्ट न्यू हो। डेली की 1 आवर रिव्यू करते जाओ, 1 घंटा जो भी पढ़ा उसको रिव्यू कर लो, कुछ न्यू न्यू टॉपिक्स जो आगे पढ़ने हैं उन्हें एक दफ़ा देख लो, कंसिस्टेंसी रखो, स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर तुम बी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन से स्ट्रेस में हो, लाइक करो एंड कमेंट करो अपनी फीलिंग्स को, और हम साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और एक दूसरे को गाइड करते रहेंगे।